हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 40.12% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 18.78% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.50% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.06% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 27 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 228 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,345 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 18% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,65,783 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 47% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,55,000 जो 256 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 85% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,120 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,583 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,75,855 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंज्यूमर स्टेप्स पे है 29.8, हेल्थ केयर पे 22.4, अदर्स 14.5, टेक्नोलॉजी 12.9, फाइनेंशियल 8.4, एनर्जी 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.8%। यानी कि अगर आप एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.97 और पीवी रेशियो 5.81। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा
और अगर आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1000 से आप अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड टाइम। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 500 रुपया से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 40.1, 3 साल में 18.8, 5 साल में 22.5 और एनुअल है 20.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.8, 3 साल में 21.2, 5 साल में 24.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, सॉरी कम रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो ये टॉप 10 पे अपना जगह नहीं बना पा रहा है। तो अगर इसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर कितने टाइम तक होल्ड करेंगे कि आपको कैटेगरी एवरेज बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो आपको जो इसमें एसआईपी का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 12 साल और लमसम का टारगेट होना चाहिए 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक अपने पैसे को होल्ड करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 27 रुपया 24 पैसा। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।